बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका शौहर वफ़ात पा चुका था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। बाप की सरपरस्ती से महरूम वो लड़का बिगड़े हुए लड़कों की सोहबत में पड़ गया। दिन भर आवारा लड़कों के साथ गली डंडा खेलता और बेकार फिरता रहता। माँ बेचारी दिन रात मेहनत करके थक जाती, मगर बेटा निकम्मा और निखट्टू था। गांव के बड़े भी उसे समझाते और डांटते, मगर उस पर कोई असर न होता। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी बूढ़ी माँ सख्त बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे बेहाल कर दिया। काम पर जाना तो दूर, घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन तो पड़ोसियों ने खाना दे दिया, मगर सब खुद गरीब थे, कब तक दूसरों को खिलाते। माँ ने अपने बेटे कर्मों को पास बिठाकर कहा, बेटा, कब तक ये हाल रहेगा? मैं कब तक तुझे कमाकर खिला सकती हूँ? तू जवान है, कोई काम क्यों नहीं करता? कितनी शर्म की बात है कि एक जवान बेटे की माँ दूसरों से मांगती फिरे। अब बीमारी ने मुझे तोड़ दिया है। अगर तूने काम न किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। माँ की बात करमू के दिल को लगी। उस दिन से पेट भर के खाना भी नसीब न हुआ था। उसने कहा, अच्छा माँ, 4 रोटियां बांध दो, मैं काम ढूंढने जाता हूँ। माँ खुश हुई और पड़ोस से मांगे गए आटे से 4 रोटियां और एक प्याज रुमाल में बांध दी। करमू काम की तलाश में निकला। पहले खेतों पर गया जहां हल चल रहे थे। किसान ने कहा, आ जाओ बबुआ, काम ही काम है। करमू ने कहा, मगर मुझे ये काम आता नहीं। किसान बोला, काम तो करके आता है, कोई माँ के तेज से सीख कर नहीं आता। मगर करमू ने साफ इनकार कर दिया। किसान ने झड़क कर कहा, जाओ आगे, तुम्हें काम करना ही नहीं है, मुफ्त की रोटी खाने के आदी हो। वो आगे बढ़ा, दूसरी जगह गया जहां भूसा अलग किया जा रहा था। मालिक ने उसे मजदूरी पर रख लिया, मगर कुछ ही देर में धूल और भूसा आंख नाक में घुसने लगा तो भाग खड़ा हुआ। मालिक ने गाली देकर कहा, नवाब बनी फिर रहे हो? फिर वो जंगल में गया, वहां दरख्त काटे जा रहे थे। ठेकेदार ने कहा, कुल्हाड़ी उठाओ, काम करो, अच्छी मजदूरी दूंगा। करमू ने कहा, मुझे ये नहीं आता, कोई और काम बताओ। ठेकेदार ने कहा, पढ़े लिखे हो तो हिसाब किताब लिख लो। करमू बोला, अगर पढ़ा लिखा होता तो शहर में बाबूगिरी करता, ये काम नहीं होगा। ठेकेदार ने डांट कर भगा दिया। भूख से निढाल करमू एक पुराने कुएं के पास जा बैठा। रुमाल खोला और सोचने लगा कि 1 रोटी खाऊं या 2, या सभी खा जाऊं। ये सुनकर कुएं की 4 परियां समझीं कि कोई ताकतवर देव या जिन है जो हमें खाने की बात कर रहा है। डरी सहमी बाहर आईं और बोली, महाराज हमें मत खाइए, हम आपकी खिदमत करेंगे। कर्मों ने मौका गनीमत जाना। परियों ने उसे एक जादुई पतीला दिया और कहा, जब कहोगे अल्लाह के नाम पर भर जा पुलाव और जर्दे से, तो ये पतीला भर जाएगा। कर्मो खुश हो गया, पेट भर कर खाया और सो गया। फिर एक सराय में जा पहुंचा और जादुई पतीले से सबको खिला दिया। सराय का मालिक हैरान रह गया, मगर रात को पतीला बदलकर दूसरा रख दिया। करमू घर आया तो पतीला खाली रहा। माँ ने समझा बेटा पागल हो गया है और पतीला गिरवी रख दिया। अगले दिन परियों ने उसे एक जादुई मेमना दिया जो सोने चांदी की मेंगनियां करता था, मगर सराय वाले ने वो भी बदल दिया। घर आकर वो भी बेकार निकला। तीसरे दिन परियों ने जादू की छड़ी दी जो झोपड़े को महल में बदल देती थी, मगर सराय वाला ये भी चुराकर दूसरा रख गया। आखिरकार परियों ने कर्मों को एक डब्बा दिया और ताकीद की कि खोलना नहीं। रात को सराय में जाकर मालिक ने वो डब्बा चुराया और खोल दिया, मगर उसमें से जादुई कोड़ा निकला और उसे पीटने लगा। वो चीखने लगा, बचाओ, ये लो तुम्हारे चीजें वापस, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। कर्मों को अपना असली पतीला, मेमना और छड़ी मिल गए। उसने माँ को पुलाव जर्दा खिलाया, झोपड़ा महल में बदल गया और मेमना सोना चांदी करने लगा। पूरे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई, मगर ज्यादा खाने पीने और चोरी के खौफ से कर्मों की सेहत खराब रहने लगी। माँ ने समझाया, बेटा सुकून और खुशी सिर्फ मेहनत की कमाई में है, ये सब सामान वापस करो और मेहनत से रोजी कमाओ। कर्मों को अकल आ गई। उसने सब सामान वापस कुएं में डाल दिया और छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी, दौलत भी आई और सुकून भी। माँ ने उसकी शादी कर दी। अब कर्मो खुश है, मेहनत की रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मॉरल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।